रिलेटेड काफ़ी लोगों ने बोला, अरे सर आपने तो कहा था कि नाटो में कुल मिला के कितने मेंबर्स है, 32 स्टेट्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। एंड जैसे कि आपने कहा था कि ये जो छोटे छोटे देश देखने को मिल जाते हैं, इसमें से एक देश के ऊपर भी अटैक किया तो बाकी के 31 देश के ऊपर वो अटैक माना जाएगा और वो उस देश के ऊपर अटैक करेंगे। तो यूक्रेन के ऊपर अटैक हो चुका है, तो बाकी के देश अभी अटैक क्यों नहीं कर रहे? वो अटैक इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये नाटो की मेंबरशिप में अगर आप ये चेक करने जाओगे, 32 स्टेट्स अगर आप चेक करने जाओगे, ठीक है, जो लिस्ट यहाँ पे रहेगी, तो आपको यहाँ पे आप देख सकते हो, ये लंबी लिस्ट में आप लोगों के सामने यहाँ पे रख रहा हूँ, अल्फ़ाबेटिकली यहाँ पे बताया जा रहा है, तो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को यूक्रेन का नाम बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। अभी मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूँ, अभी आपको ठीक से अल्फ़ाबेटिकली है ना, तो आप नीचे आ सकते हैं। देखो, यू स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड स्टेट है, यूनाइटेड किंगडम है, यूक्रेन का नाम ही नहीं है। यूक्रेन भाई नाटो का पार्ट ही नहीं था, ठीक है। सो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे मतलब बाकी कंट्रीज ने, भाई इन्होंने तो बड़ी बड़ी बातें, यूके की अगर बात करते अभी बोरिस जॉनसन थे, ठीक है, उनका यूट्यूब के ऊपर आज भी वीडियो है भाई। जब ये स्टार्ट हो रहा था ना यूक्रेन वर्सेस रशिया, तो रशिया बार बार थ्रेट दे रहा था यूक्रेन के ऊपर अटैक करने से रिलेटेड, एंड ये नाटो के पार्ट तो नहीं थे, ठीक है। फिर भी यूनाइटेड किंगडम, यूके, बोरिस जॉनसन, भाई अगर आपने इनके ऊपर अटैक किया तो हम हमारे ऊपर अटैक मानेंगे और आपके ऊपर अटैक कर देंगे, ठीक है। वीडियो है, चाहो तो चेक कर सकते हो। क्या किया? कुछ भी नहीं किया, ठीक है। अमेरिका क्या कर रहा है? ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग ही कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। इसमें क्या हो गया? यूक्रेन पीस गया बुरी तरीके से, ठीक है। तो जो लोग सोच रहे थे ना कि सर ये नाटो का पार्ट, ये नाटो का पार्ट नहीं बने अभी तक, ठीक है। एंड इसीलिए तो वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम क्या करेंगे, वॉर को रोकने के लिए रेडी है। इफ अनऑक्यूपाइड यूक्रेन अगर नाटो के अंडर आ गया, अगर वो आ गया तो क्या हो जाएगा कि हाँ, अगर इसके ऊपर अगर अटैक करते हैं तो फिर वो बाकी के देश जितने भी है 31, 32 वो मानेंगे कि हमारे ऊपर अटैक है एंड वो रशिया के ऊपर अटैक कर सकते हैं। बट ये करेंगे क्या? अब ये नाटो के हाथ में है, ठीक है। तो ये देखने वाली यहाँ पे बात है। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हो कि कैसे यूक्रेन फंसते हुए देखने को मिल चुका है। एंड ऊपर से अगर हम लोग बात करें, ज़ेलेंस्की को भी पता है कि इनको जो फंडिंग मिल रही है अमेरिका से मिल रही है। और अभी वहाँ पे जो इलेक्शन हुआ था, कौन जीत चुका है? डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप तो फर्स्ट डे से, मतलब जब से वो चुनकर भी नहीं आए तब से वो बोल रहे हैं कि भाई मैं अगर पावर में आ गया तो भाई मैं तो रशिया यूक्रेन से रिलेटेड वॉर रुकवा दूंगा। मतलब क्या रहता है भाई कि फंडिंग ही नहीं दूंगा, किसको? यूक्रेन को। इतना हमारा डॉलर जल रहा है, हमारा पैसा जल रहा है, हमारी इकोनॉमी तबाह हो रही है, ठीक है। सो मैं तो यहाँ पे रोक लूंगा, ठीक है। एंड अगर उन्होंने फंडिंग रोक दी तो भाई यूक्रेन करेगा क्या? क्योंकि वो उन्हीं के बदौलत तो फाइट यहाँ पे कर रहा है। इसलिए आप देख सकते हैं ज़ेलेंस्की बार बार ये बोल रहे हैं कि यूक्रेन आराम से वॉर हार जाएगा इफ यूएस कट द फंडिंग, ठीक है। ये स्टेटमेंट अभी क्यों आ रहा है? क्योंकि उनको भी पता है डोनाल्ड ट्रंप का फोकस कहाँ पे करके, तो ज़्यादा टाइम यूक्रेन के पास भी बचा नहीं है, ठीक है। अगर यूक्रेन को सच में अगर इसमें मतलब कम खुद का डैमेज करवाना है तो उनके पास यही ऑप्शन है कि भाई जितना हो सके रशिया के साथ पीस टॉक यहाँ पे कर ले, वरना अगर देखा गया तो इनकी हालत खराब यहाँ पे हो सकती है। एंड अगर देखा गया दोस्तों, जो डिफेंस वाली कंपनियां हैं, कौन सी? अमेरिका की डिफेंस वाली कंपनियां, ये इसके बहुत खिलाफ है। क्यों? क्योंकि उनका बिजनेस यहाँ पे ठप यहाँ पे पड़ जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग लॉकेट मार्टिन की बात कर ले, बोइंग की अगर हम लोग बात करें, ये कभी नहीं चाहेंगे कि ये वॉर रुके करके, ठीक है, क्योंकि इनका धंधा ठप होते हुए पड़ते हुए देखने को मिलेगा। इसीलिए तो इन्होंने बाइडन को सपोर्ट यहाँ पे करते हैं, क्योंकि बाइडन इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं। जितना ये वॉर चलता रहेगा उतना इन कंपनीज को इनडायरेक्टली बेनिफिट यहाँ पे होता रहेगा, क्योंकि ये जो अमेरिका जो डिफेंस का पैकेज अनाउंस करता है, ठीक है, ये अल्टीमेटली अगर देखा गया तो इन्हीं कंपनीज के पास यहाँ पे आ जाता है, क्योंकि यही कंपनियां क्या करती है? हथियार बनाती है एंड यूक्रेन को यहाँ पे प्रोवाइड करती रहती है। तो इसलिए तो बाइडन ने बाद में बिंदास बोलना स्टार्ट किया यूक्रेन को कि जाओ रशिया के अंदर लॉन्ग रेंज मिसाइल के साथ अटैक करो और हमारी मिसाइल इस्तेमाल करो करके, ठीक है। वो मिसाइल इस्तेमाल भी यहाँ पे हुई थी, ठीक है, एट ATACMS करके, ठीक है। ये जो मिसाइल हम लोग को देखने को मिलती थी, ठीक है। एंड ये जो मिसाइल भी है वो भी किसने बनाई है? अगर आप इसका मैन्युफैक्चरर चेक करोगे तो आपको नाम यहाँ पे क्लियर कट देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। ये देखो, इसका मैन्युफैक्चरर कौन है? लॉकेट मार्टिन, ठीक है। तो ये वाली कंपनियां कभी नहीं चाहेंगी भाई ये वॉर रुके करके, क्योंकि इनका धंधा यहाँ पे ठप पड़ सकता है करके। बट होल कंक्लूजन इज व्हाट? फिलहाल कंक्लूजन में अभी तक जितनी भी चीजें देखने को मिली, इससे ये अभी पता चल रहा है दोस्तों, अभी यूक्रेन काफी कमजोर यहाँ पे पड़ रहा है। पहले से ही था, ठीक है, पकड़ा तो रशिया का ही भारी था, बट फिर भी अमेरिका का सपोर्ट था ना, इसलिए वो यहाँ तक अभी तक उसको होल्ड कर पाए। अमेरिका का सपोर्ट हटा ना, यूक्रेन क्या लड़ पाएगा भाई? पैसा ही नहीं है, बिना पैसे के आप क्या लड़ पाओगे? एंड इसीलिए अभी वो टैक्स भी, वॉर टैक्स उन्होंने 5% तक अभी बढ़ा दिया है, ठीक है। एंड जैसे ये चीजें होते हुए देखने को मिल गई, वहाँ पे लोगों की बिजली नहीं देखने को मिल रहा है, हालत डे टू डे खराब हो रही है, तो वहाँ के लोग भी अभी ज़ेलेंस्की को क्या कर रहे हैं? विरोध करते हुए देखने को मिले, भाई पीस टॉक जितना जल्दी हो सके कर लो करके। अभी आगे क्या भाई? आगे भाई पुतिन के ऊपर है, ये डिसाइड करेंगे भाई, क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है कि पावरफुल स्टेज में कौन है फिलहाल? पुतिन ही हम लोग को देखने को मिलता है, रशिया देखने को मिलता है। तो ये डिसाइड करेंगे, ये बोलते कि नहीं हम तो भाई इतना आपने हमें 2 से 3 साल तक लटका के रखा है, हम तो भाई आपको खत्म ही करके मानेंगे। तो ये उनकी कॉल है, ठीक है। यूक्रेन तो कुछ कर नहीं सकता, यूक्रेन ये नहीं बोल सकता कि वॉर बंद करके, नहीं, ये रशिया यहाँ पे डिसाइड करेगा। तो ये पॉइंट हम लोग को पता होना चाहिए। रशिया इतना क्यों कॉन्फिडेंटली यहाँ पे फाइट करते रहता है? इसके पीछे का एक ही रीजन है, क्रूड ऑयल, ठीक है। जैसे मैंने जब ये स्टार्ट हुआ था तभी भी आपको बताया था कि रशिया को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दुनिया का क्रूड ऑयल का 10% का मार्केट शेयर सप्लाई
रशिया के पास है, 10% पूरे दुनिया का, ठीक है। इसीलिए तो इतना ये बिंदास यहाँ पे फाइट यहाँ पे कर पा रहे हैं। हम भी तो रशिया से क्रूड खरीदते हैं, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। इतना कुछ रिस्ट्रिक्शन डाल के रखा हुआ है, फिर भी उन्होंने क्या किया, जो बड़े बड़े देश है क्रूड वाले, उनके साथ उन्होंने बहुत अच्छी खासी फ्रेंडशिप रखी हुई है। तो इनका तो धंधा मस्त यहाँ पे चल ही रहा है। एंड इसीलिए आप देख सकते हो दोस्तों कि ये एक उम्मीद की किरण देखने को मिली है। इसे थोड़ा सा क्रूड नॉर्मल देखने को मिल रहा है, दुनिया के बाजार में थोड़ी सी तेजी देखने को यहाँ पे मिल रही है। क्यों? इस होप के चलते कि अभी ज़ेलेंस्की यूक्रेन काफ़ी बैकफुट पे आते हुए देखने को मिल रहे हैं। माइट भी हो सकता है कि वॉर यहाँ पे रुक जाए, बट व्हाट नेक्स्ट में क्या है दोस्तों, इस सवाल का जवाब एक ही व्यक्ति दे सकता है, एंड वो है मिस्टर पुतिन। अगर वो डिसाइड करते हैं अरे नहीं, उन्होंने मन बनाया होगा ना कि नहीं हम इनको तो खत्म करके ही मानेंगे, तो फिर कुछ नहीं होगा। बट अगर पुतिन चाहते हैं तो वो इन चीज़ों को यहाँ पे रोक भी सकते हैं। अभी देख लेते हैं आगे क्या होता है करके। इसलिए आप देख सकते हैं कुछ कुछ दुनिया भर के बाजार में हम लोगों को थोड़ी बहुत तेजी एंड क्रूड नीचे आते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि यूक्रेन पूरी तरीके से अभी बैकफुट पे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। काफ़ी विरोध इनको यहाँ पे हो रहा है, और जैसे ही ट्रंप आ जाएंगे तो ऐसा लग रहा है फंडिंग कट हो गई तो भाई सरेंडर ही हो गई है फिर, ठीक है। उसके पहले अगर ये खुद से ही क्विट कर ले, ठीक है, उसमें भी वो कोशिश कर रहे हैं कि नाटो में थोड़ा बहुत आने का। देख लेते हैं अभी आगे क्या होता है करके। तो एक अच्छा पॉइंट हम लोग को जरूर देखने को मिल रहा है ग्लोबल मार्केट के हिसाब से, बिकॉज वॉर कभी भी एक अच्छी चीज़ नहीं होती, एंड खास करके जब क्रूड को वो इतना वॉलेटाइल कर देती है, तो एज अ नेट बिग इंपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल हमारे भारत देश की बात करें तो हमारे लिए तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है, ठीक है। अभी देख लेते हैं आगे क्या होता है करके। सो आशा करता हूं दोस्तों बहुत कुछ चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिली होगी। आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।